हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इंग्लिश का एक ऐसा रहस्य जो कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताता। कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप समझिए, आप पढ़ रहे हैं लेकिन उस बात को आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंग्लिश सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में केवल कुछ चीज़ों का ध्यान रख लें तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आगे अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो चलिए देखते हैं, क्या कुछ अलग बताता हूँ मैं कि क्या जो आप नहीं जानते। जैसे देखिए, सभी लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर पढ़ा होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बीए, एमए करते आ रहे हैं। आप लोगों ने सब लोगों ने जाना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। लेकिन अब हम बता देते हैं आपको एक रहस्य की बात कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गया वो सारा इंग्लिश समझ गया। बस एक बात ये जान लीजिए कि जिस व्यक्ति को पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया वो सारा इंग्लिश समझ गया। वो लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है, गा सकता है, कुछ भी कर सकता है इंग्लिश के साथ। ठीक। अब बोलेंगे कि ये हवा में बोल रहे हैं, तो हवा में नहीं बोल रहे हैं। इसके लिए आपको हम बताते हैं कैसे, प्रूफ के साथ। ठीक। जैसे देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा क्या है? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। अभी देखा ना क्या बोल रहा है? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं वो डिवाइड है किसमें? 8 ग्रुप में। 8 ग्रुप में। ठीक। टू अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन ए सेंटेंस, यानी कि वाक्य में अपने ज़रूरत या प्रयोग के अनुसार ही इनका प्रयोग किया गया। यानी कि इंग्लिश में जितने भी वाक्य हैं, कुछ भी है, वो केवल 8 ग्रुपों में बँटा है। किसमें किसमें? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब जो ये 8 चीज़ें पढ़ लेगा वो पूरा इंग्लिश पढ़ चुका, और जो ये 8 चीज़ें नहीं पढ़ेगा वो कुछ नहीं पढ़ा। कैसे आपको मैं एग्जांपल के एक देकर बताऊँ? जैसे देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल के साथ अच्छे से समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए, आपको हम सपोज दैट बताएं कि कैसे आपको बताएं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को, मान लीजिए मुझको गिनती सिखाना है। ठीक। अगर मान लीजिए मैं उसको बता दूं कि ये बेटा 25 है, ये 26 है, ये 29 है, तो क्या अगर मैं उससे पूछूं कि 33 कैसे लिखाएगा या 33, तो वो मुझको बता पाएगा? कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो मुझको बता पाएगा। लेकिन अगर मैं उसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर ये मैं केवल उसको यही 10 तक की गिनती सिखा दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वो सारा इससे अपने आप क्रिएट कर लेगा। ठीक। अगर मैं उससे 55 पूछूंगा तो वो बता लेगा। अगर मैं 33 पूछूंगा तो वो इसमें से बता देगा। अगर 12 पूछूंगा तो वो बता देगा, क्योंकि मैंने उसको बता दिया कि ये कहाँ से बन रहा है। यहाँ मैंने उसको नहीं बताया था कि मैं कहाँ से ये बना रहा हूँ। उसी प्रकार जो ये हमारे 8 हैं, ठीक इसी में से ही सारी इंग्लिश कंप्लीट होती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन्हीं में से ही सारा कंटेंट बनता है। इंग्लिश का जितने भी रूल हैं इन्हीं से बनता है। तो अब अगर इनको हम विशेष तौर पे अच्छे से पढ़ लें तो सारा इंग्लिश हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जैसे आपको बताते हैं कि इसमें क्या डीप में है। तो जैसे देखिए, ये इंग्लिश का वर्ड किंग जो है ये 2 पार्ट में हमने बाँटा है, एक ओपन में, एक क्लोज़ में। ओपन में हमारा क्या आता है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, और क्लोज़्ड में क्या आता है? प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यानी कि ओपन में हमारा ये है, इसमें कोई भी वर्ड जुड़ सकता है, और क्लोज़्ड में ये फिक्स है। जैसे कि देखिए, प्रोनाउन हमारे 60 हो गए, प्रीपोजिशन 80, कंजंक्शन 30, इंटरजेक्शन 20, यानी कि ये क्लोज़्ड है, इसमें फिक्स है। ये इतने ही होते हैं, ये एकदम फिक्स है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप ये 60 अच्छे से समझ लेंगे तो सारा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये इसमें जो 80 है, अगर इसको आप समझ लिए तो आपका बेसिक क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, तो ये 4 तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये फिक्स है, इसमें कुछ ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक। और इसमें क्या है कि इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसमें बढ़ता घटता रहता है समय के अनुसार। ठीक। तो अब जब हम जान गए कि ये फिक्स है तो ये 4 हमारा तो एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद जो ये बचा, तो अगर हम इसमें भी देखें तो ये एक थ्योरेटिकल है, ये हमारा नाउन। इसके बाद ये वर्ब, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि जैसे देखिए, एक आपको दिखाता हूँ प्रोनाउन का 60, ये जो है। जैसे मान लीजिए, देखिए प्रोनाउन का 60 क्या-क्या होता है। ये प्रोनाउन जो है हमारे 10 प्रकार के होते हैं। पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्पैथेटिक, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूट, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव। देखिए, जैसे देखिए, पर्सनल प्रोनाउन का हमारा क्या-क्या होता है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसके बाद इसका ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद ये पॉजेसिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक। इसके बाद ये देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इसके बाद ये एम्पैथेटिक है, इसके बाद ये देखिए
फिर ये देखिए, ये देखिए, ये सब क्या है, हमारे प्रोनाउन है। इसके बाद देखिए ये सब भी हमारे प्रोनाउन में आते हैं। इतना हमारा ये जो है प्रोनाउन है। अब अगर आप इसको गिनेंगे तो ये कुछ जो है 60 से ज़्यादा चले जाएगा। इसका कारण क्या है कि कुछ वर्ड जैसे दो वर्डों को जोड़कर क्रिएट, जैसे हु एवर, तो हु को जोड़ा और एवर को जोड़कर हु एवर, यानी कि दो वर्डों को जोड़कर एक नया वर्ड बनाया जाता है, तो उसी को। तो इस प्रकार ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि ये कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये है छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है कि होल इंग्लिश आर डिपेंड ऑन 8 वर्ड्स, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, यानी कि इसी पर पूरी इंग्लिश टिकी हुई है। तो आप अगर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप समझिए कि इंग्लिश को अच्छे से समझ गए, यानी कि इन वर्डों को समझना ही अच्छे से आप इंग्लिश के बेसिक को पूरे समझ लेंगे। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया ना, इस एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि अगर आपको 0 से 9 तक गिनती सिखा दी जाए तो आप सभी जो है काउंटिंग आप अच्छे से बना लेंगे, चाहे जितना हो। लेकिन अगर मैं आपको केवल बीच-बीच में से बता दूँ तो आप काउंटिंग नहीं सीख पाएँगे कभी होल लाइफ, ठीक? उसी प्रकार इसमें भी है। अगर आप ये इसको पूरा समझ लेंगे पूरा, तो ये पूरा आपके लिए कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका मैं कंप्लीट सीरीज़ बनाऊँ डीप में सभी के बारे में, तो कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।